प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे उस भजन संहिता 91 को। हमने कल पहली और दूसरी आयत पे बात करी थी, आज हम तीसरी और चौथी आयत पे बात करेंगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब समझने की कोशिश कर रहा था, तो बड़ी अलग सी बातें आई कि बहेलिये के जाल से हम कैसे बच सकते हैं, बहेलिया कौन है और हमें किस तरीके से उससे बचना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, वचन जो लिखा है, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हम बहेलिये के जाल की बात करें तो ये बहेलिया क्या है। अगर हम बहेलियों के बारे में बात करें तो बहेलियों का मतलब होता है जो पक्षियों को पकड़ते थे। अगर हम पुराने जमाने में या पुराने टाइम में जाएं तो उस समय लोग उनको देखना पसंद करते थे, पकड़ते थे और उनकी खूबसूरतियों को देखते थे, उनके पंखों को देखते थे। कुछ लोग बलियां भी दे देते उसकी। आज के टाइम में बहेलिया कौन है और हमारे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है? बहेलिये को शैतान के रूप में देखा गया है और जैसे कि हमारे जीवनों में वो जाल डाल देता है कि हम फंस जाएं, उसी के लिए परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें बहेलिये के जाल से बचाएंगे। यानी कि हम अपने लाइफ में, डेली रूटीन में हम बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर के योग्य नहीं होते, एक्सेप्टेंस में नहीं होते। वैसे ही जैसे हम अपनी लाइफ में रोज डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, उसी तरीके से अगर हम उन वचनों को सही तरीके से उसकी मीनिंग निकाल पाए कि परमेश्वर चाहते क्या है, कहना क्या कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में अगर हम उस वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसका प्रतिफल कैसे पा सकते हैं। अब बहेलिये के जाल से बचाना, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि वो बहुत से जाल बुनेगा कि दूसरे में फूट करा दे, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आपस में फूट करा दे, फैमिलीज में डिस्प्यूट करा दे, पैसे का लालच दे दे, ऐसे जाल बुन दे कि हम सिर्फ उन गलत तरीकों में जाने वाले हों। कभी कभी ऐसी बीमारियां दे दे कि हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे। परमेश्वर ने देखिए आगे क्या लिखा है, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब बहेलिया और महामारी, अगर हम इसको इस तरीके से बात करें कि अगर हमारे जीवन में वो कुछ ऐसे प्लान्स या कुछ ऐसी युक्तियां कस रहा है या कुछ ऐसे जाल बिछा रहा है कि हम गिरने पाए, तो परमेश्वर की जो नजदीकी में है वो गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो लेकिन वो तुरंत उठ खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके पास होगा, उनकी छत्र छाया उनके पास होगी। और ये सिर्फ परमेश्वर के जो चुने जन हैं या जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, ये उनके साथ ही होगा कि हम जाल में फंसेंगे, हम उन प्रॉब्लम्स में आएंगे, हम सिचुएशंस में आएंगे, लेकिन परमेश्वर को याद करने की बजाय हम गिरते चले जाएंगे। महामारी से बचाना, परमेश्वर ने कितने एक डिक्लेरेशन दे दिया है कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा ही। उन्होंने कहा नहीं कि मैं देखूंगा और मैं फिर बचाऊंगा, नहीं, क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाले परमेश्वर है। वो पिता है, वो ऐसे पिता है जो वो, मतलब ये समझिए कि हम उतना प्यार नहीं कर सकते किसी से जितना परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हमें हर चीजों को उनके हिसाब से लेके चलना जरूरी है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आप समझिए कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। अगर हम इस तरीके से सोचें कि हम किसी सिचुएशन में हैं, कोई प्रॉब्लम में खड़े हैं और परमेश्वर के पंखों के नीचे हमको वो शरण मिल गई है, हमको वो एक जगह मिल गई है कि हम भागते दौड़ते आए और परमेश्वर की नजदीकी में आ गए। जैसे अगर एक बात करें कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं और हमें किसी भी जानवर ने दौड़ा लिया या हमें काटने के लिए आ गया, तो हमें एक ठिकाना चाहिए होता है कि हम उससे भाग के उस ठिकाने पे पहुंच सकें ताकि हम सेफ हो जाएं। और परमेश्वर का ठिकाना और शरण स्थान, परमेश्वर से अमेजिंग तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। मतलब समझिए कि कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कर दी है कि उनको पता है कि हम प्रॉब्लम्स में जाएंगे, परमेश्वर अपनी बाहें खोल के खड़े हैं कि मैं तुझे बचाने के योग्य हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। हमारे साथ आज यही प्रॉब्लम है कि हम उस स्थिति से निकलना तो चाहते हैं, हम उस परेशानी से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन हम दौड़ के परमेश्वर की तरफ नहीं जाना चाहते। हम उस पंखों के नीचे नहीं आना चाहते जो परमेश्वर ने कह दिया है। शरण स्थान बहुत बड़ी चीज है।
शरण पाना, ऐसे शरण नहीं मिलती किसी को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शरण पाना चाहते हैं, लेकिन खुद की गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं वो डगमगा जाते हैं। हमें विश्वासी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम को बोलना और बताना बहुत जरूरी है। हमको यीशु के नाम से शैतान को भगाना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक है। हम सोचते जरूर हैं कि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाएं, बट आप ये समझिए कि वो उसी क्षण ये प्लान बना लेता है कि हमें इंसानों से डरा दे। वो एक डर पैदा कर देता है। परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई इंसान कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम परमेश्वर पे तो भरोसा रख रहे हैं, लेकिन हम वही परमेश्वर पर भरोसा जो रख रहे हैं उसको लेट डाउन कर रहे हैं कि हम उस इंसान से भी डर रहे हैं, वो एक भय से डर रहे हैं। परमेश्वर का भरोसा अमेजिंग भरोसा है जो डिगेगा नहीं। हमें अड़िग विश्वास में रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ। भजन संहिता 91 एक ऐसा कलाम है जो कि जिंदगियां बना दिया है। वो डिक्लेरेशन पे है। हम प्रार्थना तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम वो डिक्लेयर करते हैं अपनी लाइफ में? हम अगर प्रार्थना करके घर से निकल रहे हैं कि आज का दिन ब्लेस कर दिया आपने, तो हमें उसकी प्रतीति कर लेनी है, हमें उसको मान लेना है और परमेश्वर की ओर बढ़ जाना है कि वो परमेश्वर ने ब्लेस्ड कर दिया। रोड पे चल रहे हैं, कोई हादसा हो गया या कहीं भी कोई भी छोटी सी चीज हो गई, तो हम तुरंत आ जाते हैं कि अरे हमारे साथ, क्योंकि हम तो दुआ करके निकले थे। अगर हमारा पड़ोसी एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है या उसके यहाँ कुछ ऐसी चीज हुई कि वो बहुत खुश है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, अरे उसके यहाँ ऐसा क्यों हो गया। फिर हम भी उसके लिए एक सपना बुन लेते हैं कि हमारे पास भी होगा, मैं भी चाहूंगा मेरे पास भी होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करे जो है आपके पास, क्योंकि परमेश्वर का वादा है इधर उधर मत ताक, सिर्फ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। किसी भी चीज की चिंता मत कर कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया इसमें भी कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। देखिए लिखा क्या है, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिये के जाल से तो परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना है, बट हम अपने आप में वो डिसीजन ले लेते हैं लाइफ के जो कि हमें उस जाल की तरफ ले जाते हैं तो शैतान ने फैलाया। आपके घर में, आपके पर्सनल रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, आपके पेरेंटहुड में, आपके घर में, क्योंकि वो चाहता यही है कि किसी से रिश्ता जो बना हुआ है वो सही ना हो पाए, वो सिर्फ निभाते रहें। बच्चों के पास समय नहीं होता है, माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। अगर हमें सरमन सुनने जाना होता है, हमें गिरजाघर जाना होता है या हमें एक मीटिंग्स में जाना होता है, तो वो जो समय निर्धारित होता है मीटिंग्स का, वो ऑफिशियल टाइम में आ जाता है और हम इतना घबरा जाते हैं छुट्टी लेने के बजाय कि हमें जाना है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि अरे हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि अभी छुट्टी मांगेंगे तो मिलेगी नहीं। तो हम जब एक समय निकालना चाहते हैं बट हम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शैतान एक ऐसा जाल बुन देता है कि या तो हम लेट हो जाएंगे या तो हम उस मीटिंग में जा नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन, शैतान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में एक बीज की तरह बोया जाए। चाहते हैं हम बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, बट वो कर नहीं पाते। उसका रीजन ये होता है कि संसार की ऐसी अभिलाषाओं में फंसा दिया है शैतान ने कि इंसान सोच के भी, हम आप सोच के भी उस पे अग्री नहीं कर पाते। और जिस दिन हमने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में रेगुलर कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मेरा यकीन मानिएगा सारे काम, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएंगी परमेश्वर की। परमेश्वर उनको कंट्रोल में कर लेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे तेरे गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था। तो क्या हमें लगता है कि हमारे सर के बाल और पैर के नाखून नहीं गिने होंगे? सब कुछ गिना हुआ है परमेश्वर के हाथ में, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ परमेश्वर के उंगलियों के टिप्स पे है। परमेश्वर ये भी जानते हैं कि कब कौन सा बीज आपकी लाइफ में बोया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना होता है आपसे, हमेशा विश्वास में अड़िग रहें, विश्वास में बने रहें। जब परमेश्वर आपको कह रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं। हमें आपको इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि शैतान हमारा क्या कर सकता है। शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु के नाम से जब हम उसको भगाने लग जाएंगे तब उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारे जीवनों में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे रिलेशंस में, हमारे मदर फादर में, हमारे दोस्ती यारी में, हमारे एक फेलोशिप में वो गड़बड़ियां फैला पाए। उसके लिए हमारे मुंह में वचन होना जरूरी है। तब हम ये कह पाएंगे कि वचन में लिखा है कि यीशु के नाम से शैतान को भगाएंगे, यीशु के नाम से हम उन बीमारों को चंगा करेंगे,
हमें अपने मुंह से वचनों को निकालने की जरूरत है। अभी जब कल को हम 5वीं और 6ठी आयत पे हम जब इस चीज पे आगे बढ़ेंगे तो वो भी बहुत अमेजिंग लिखा है। सारी जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनका सारा सोल्यूशन इस भजन संहिता में है। जब हम अपने मुंह से वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान थरथराता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बीज बो दिया गया तो हम उसके हाथ से छूट जाएंगे। वो इसी जाल को बुनने में लगा रहता है कि कब हमें गिराए और हम कब परमेश्वर से दूरी बना लें। लेकिन परमेश्वर से दूरी नहीं बनानी, परमेश्वर से और निकट जाना है, वचनों से और प्यार करना है, प्रार्थनाएं करनी है, उन लोगों को ब्लेस करना है जो आपके लाइफ में गड़बड़ियां फैला रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन सुनाना है, बताना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हमारे परमेश्वर ने हमारी लड़ाई और हमारे मुंह से गलत शब्द कहना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने कहा ब्लेस करो, यीशु के नाम से ब्लेस करो। सुनने में कहने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर, जब परमेश्वर की नजदीक में आ जाएंगे, जब हम वचनों से प्यार करने लगेंगे तो ये लगेगा कि हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये करना है और ये करना ही है। प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर से मांगे, वचन की खोज करें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।